नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आइए आज की खास खबरों से कराती हूं रूबरू। ज्वेलरी शॉप में अब मास्क हेलमेट नहीं, अपराध रोकने के लिए पुलिस ज्वेलर्स की बड़ी पहल। जनवरी माह की मासिक अपराध गोष्ठी के साथ साथ जिले के ज्वेलरी व्यवसायियों के साथ एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य जिले में बढ़ते संपत्ति मूलक अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना और ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना रहा। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि ज्वेलरी व्यवसायी पुलिस के एक्सीडेंट आर्म्स यानी आंख और कान की तरह काम करे। इसी क्रम में ज्वेलर शॉप के लिए कई अहम दिशा निर्देश जारी किए गए। अब ज्वेलरी दुकानों में मास्क, हेलमेट, कैप और सन ग्लास पहनकर प्रवेश की मनाही होगी। साथ ही बैग लेकर आने वाले ग्राहकों की पहले चेकिंग की जाएगी। सुरक्षा गार्ड्स को अलर्ट रहने और नियमित ब्रीफिंग देने का निर्देश दिया गया है। दुकानों में सही एंगल पर सीसीटीवी कैमरे, गुप्त स्थानों पर सायरन सिस्टम और रात्रि गश्ती को सुरक्षित करने के लिए रक्षक राइट्स टीम की तैनाती पहले ही की जा चुकी है। पुलिस ने साफ किया है कि यह कोई धर्म या पहनावे पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से एक सामान्य दिशा निर्देश है। संदेह की स्थिति में दुकानदार अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। तनिष्क ज्वेलर्स की हाल की घटना से सबक लेते हुए यह पहल की गई है। हाँ हो जाएगा। हाँ चल आईडी नहीं नजर आ रहा। रेडी लोगों को दिख रहा है। हाँ सर, आज जो बोल रहे हैं इसको हटा देते। नहीं सर, हो जाए सर। आज ज्वेलर्स के साथ बैठक की, कई दिशा निर्देश आपने दिए हैं। आप सभी कृपया रखें। किस तरह का दिशा निर्देश और क्या क्या बैन किया गया है? पहले तो ये भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आज जनवरी माह के मासिक अपराध गोष्ठी का भी आज आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न विषयों पर विशेष तौर पर जिला में जो इस तरह की संपत्ति मूलक अपराधों की जो एक संभावना उत्पन्न हो रही है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इस विषय पर काफ़ी डिटेल में जो है सभी थाना प्रभारी और एसडीपीओ के साथ चर्चा हुई। कांड निष्पादन को कैसे सुधार करना है उसके दिशा में भी काफ़ी दिशा निर्देश दिए गए और काफ़ी उसमें चर्चा हुई है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रक्षक राइडर्स की हमारी टीम्स जो है अब तैनात की गई है रात्रि पेट्रोलिंग को और सुदृढ़ करने के लिए। उससे हमें उम्मीद है कि क्षेत्र में कुछ इस तरह की घटनाओं में कुछ अंकुश लगेगा। परंतु साथ ही आज की जो बैठक, जैसा कि आपने पूछा कि आज की बैठक जो थी, जो हमारे जेवर व्यवसायियों के साथ एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने हमारे जेवर व्यवसायी हैं वो हमारे एक्सटेंडेड आर्म्स की तरह काम करें, हमारे ईयर्स एंड आइज़ की तरह काम करें, और उनको क्या सतर्कता बरतनी चाहिए अपने कंडक्ट ऑफ बिज़नेस में। तो उसके रिगार्डिंग जो है उनको कुछ आप मान के चलिए कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं, कुछ उनकी तरफ से फीडबैक हमें मिला है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो कार्यशैली है उसमें कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको सम्मिलित करें, ताकि जो हमारा एंड गोल है जो उनका भी सेम है और हमारा भी सेम है, जिला में जो है सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, उनकी जान माल की सुरक्षा की रक्षा हम कर पाएँ, और उस दिशा में कैसे हम जो है एकजुट होकर उसको मजबूत बना सकें। और इस तरह की घटनाएं जो, जैसा कि आप जानते हैं कि तनिष्क ज्वेलर में घटना घटते घटते रह गई, तो जो सजगता वहाँ पर कर्मचारियों ने दिखाई, उससे प्रेरणा लेते हुए और क्या ऐसी चीज़ें हैं और उसमें एडिशनल जो कर सकते हैं, उस दिशा में काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है। हमें बहुत पॉजिटिव आउटलुक आज इस मीटिंग से मिला है और हमें उम्मीद है कि इससे बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव इसका एक रिजल्ट निकलेगा। सर, जिस प्रकार से धनबाद में डीआईजी साहब ने कहा था कि बुर्का भी बैन होगा, तो क्या इस तरह की कोई बात आपके स्तर से आई है? जी देखिए, हमने एक बोला है डायरेक्शंस अपने ज्वेलरी शॉप के बाहर लगाने के लिए कि फेस जितना ज़्यादातर हो सके कवर्ड ना हो, मास्क ना हो, हेलमेट ना हो। अब ये उनके स्वविवेक पे डिपेंड करेगा कि अगर उन्हें किसी पे इस तरह का शक आ रहा है जैसा आपने बताया, तो वो उससे उस पॉइंट पर वो सर्कमस्टांशियल होगा। मगर हाँ, एक जनरल इंस्ट्रक्शन ज़रूर है कि मास्क कोई पहन के ना घुसे, हेलमेट पहन के कोई ना घुसे, कैप पहन के कोई ना घुसे, सन ग्लासेस पहन के कोई ना घुसे। बैग्स अगर लेकर आ रहे हैं तो बैग्स की पहले फ्रिस्किंग हो, सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट रहें, उसकी ब्रीफिंग अच्छे से हो, सीसीटीवी कैमरास जो हैं सही पॉइंट पर, सही पोजीशन में सीसीटीवी कैमरास लगें, सायरन्स जो हैं उन लगें, जो कि मतलब ऐसे गुप्त रूप से लगें कि किसी को पता ना हो कहाँ पे सायरन की पोजीशन है। तो ये सभी डायरेक्शंस और सभी बिंदुओं पे काफ़ी डिटेल में चर्चा है, उनसे हमें बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मिला है आज।
जो हमें लगता है कि हमें अपनी कार्यशैली में इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।